हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई मैं सो के उठ चुका हूँ, फ्रेश वगैरह भी हो गया हूँ और आज आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 ज़्यादा खुश है, क्योंकि बात ही ऐसी, अगर मैं अब आप लोगों को भी बताऊंगा तो आप लोग भी खुश होंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने सबसे पहले पिछला व्लॉग नहीं देखा तो पिछला व्लॉग जाके देखें, फिर आप लोग समझ जाएंगे। मैंने कुर्बानी के जानवर मंगाए थे, घर में किसी को नहीं पता। तो मैं नहीं मानता। जो बंदा लेके आ रहा है तो वो उसका फ़ोन आया था, मैं तो सो रहा था 1-1.5 घंटे पहले कि अली मैं पहुंच रहा हूँ 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर कराची। तो आप लोग आ जाओ बस अड्डे पे, क्योंकि हमने बस अड्डे से जाके रिसीव करना है आप लोगों के दुम्बे। वहाँ पे मैं ले आऊँगा, आप लोग अपनी चीज़ ले जाना। मैंने कहा भाई मैं तो फटाफट उठा खुशी में, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मुझे ना नाश्ते की फिक्र ना कुछ, कि नाश्ता भी आके ही करूँगा। पहले जाके दुम्बे ले आता हूँ, वहाँ पे भी चल के आपको अच्छे अच्छे सीन दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर सेटअप वगैरह भी रेडी है, सब रेडी है। बस अब जाते हैं बिना टाइम ज़ाया करे, और वहाँ पे भी चल के आपको सीन दिखाते हैं अच्छे अच्छे। चलो हाँ, तो भाई मैंने दोस्त को कॉल करके बुला लिया था, इब्राहिम को, कि भाई तू आ जा, साथ चलते हैं बस अड्डे पे दुम्बे वगैरह लेने, क्योंकि मेरे अकेले बस का काम नहीं है, मैं अकेले 2 दुम्बों को अकेले नहीं संभाल सकता। तो वो आ गया है, उसकी कॉल्स आ रही हैं कंटिन्यूसली, तो वो नीचे वेट कर रहा है मेरा बाहर। तो बस मैंने जाना है सबसे पहले, और वहाँ पे भी चल के आपको सीन दिखाऊंगा। लेकिन एडवांस में आप लोगों से माजरत करता हूँ। माजरत क्यों कर रहा हूँ? माजरत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना ये बड़ा फ़ोन आईफोन नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि कराची में स्नैचिंग बहुत होती है। मैं कोई अपने शहर की बुराई नहीं कर रहा, हमारा शहर बहुत अच्छा है, ये हुई ना बात। लेकिन ये ईद के दिनों में बहुत बढ़ गई थी, और बस अड्डों पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पे स्नैचिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा स्नैचिंग होती है। तो मैं इसलिए आईफोन रख के घर जाऊँगा। लेकिन आप लोगों को नाराज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हो। मैं चाहता हूँ अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे अलीस फैमिली व्लॉग के, मैं उनको एक एक सीन दिखाऊँ। तो मैं अपने ये छोटे फ़ोन से व्लॉग करूँगा, इसको भी संभाल के चलाऊँगा, क्योंकि चीज़ तो ये भी अपनी है। लेकिन कुछ कैमरा क्वालिटी में थोड़ा डाउन होगी, तो उसके लिए पहले ये सॉरी कर लिया मैंने, आपके भाई ने माजरत कर लिया, थोड़ा आप लोग कॉम्प्रो करिएगा। बाकी जैसे लेके आऊँगा जो सीन्स होंगे वहाँ पे भी दिखाऊँगा, और फिर घर आके फिर इस मोबाइल से अच्छे से ब्लॉग करूँगा। हाँ तो भाई मेरा दोस्त आ गया है इब्राहिम, तो वक्त ज़ाया करे बिना चलते हैं बस अड्डे पे। हाँ तो इब्राहिम कैसा है तू, ये तो बता पहले। मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई अभी बस अड्डे पे जाना है, तो जमाली पुल की तरफ ही जाना है जहाँ पे आने हैं दुम्बे। नहीं यार, सोराबकोट से आगे। वही जमाली पुल ना? हाँ हाँ वही। तो भाई जमाली पुल की तरफ ही आ रहे हैं, तो वहाँ पे चलते हैं बिना वक्त ज़ाया करें, और रास्ते के भी सीन्स आपको दिखाते हैं। वही मैं बस अड्डे पे पहुंच गया हूँ, तो यहाँ पे आके पता चला है कि बस तो 15 से 20 मिनट लेट हो गई है, और घर से मैं बिना नाश्ता करे निकला था, वैसे भी वो बहुत लगी थी। तो सामने ये बर्गर वाला है, तो मैंने सोचा कि भाई सबसे पहले बर्गर ऑर्डर कर देते हैं, और जूस वगैरह भी मंगा लिए हैं ये हमने। एक मेरे दोस्त का है, एक मेरा है। तो ये गन्ने का जूस है, ये भी पीते हैं, बर्गर भी खाते हैं, इतने बस भी आती होगी, और फिर दुम्बों को भी दिखाते हैं। Minutes later. हाँ तो भाई बर्गर वगैरह आई है, फुल गर्मा गर्म बर्गर है। पहले इसको खाते हैं, बताते हैं कैसा है। मजेदार मजेदार। भाई बर्गर तो मज़ेदार है, तो बर्गर खाते हैं, बस भी आती होगी, फिर आप लोगों से मिलते हैं, दुब्बे वगैरह दिखाते हैं। A few moments later. हाँ तो भाई जूस वगैरह भी पी लिया, बर्गर भी खा लिए, और उन्होंने कहा था कि 10 मिनट में बस आएगी। 10 मिनट में तो नहीं आई, आधा घंटा से ऊपर ही टाइम लग गए, और अभी भी पूछा है तो वो कह रहे हैं 10 से 15 मिनट और मज़ीद लगेंगे। धूप भी निकली हुई है और बहुत ज़्यादा फुहारी हो रही है, तो वेट ही कर रहे हैं, जैसे ही आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये फाइनली दुम्बे आ गए हैं, ये रिक्शा में बैठा दिए हैं दोनों को, ये दोस्त ने पकड़े में। तो भाई घर चलते हैं इनको लेके बिना वक्त आया करें, और वहाँ पे भी चल के फिर उनको बांधेंगे, और फिर सीन दिखाते हैं वहाँ पे चलते हैं। तो भाई मैं दुम्बे वगैरह ले आया हूँ घर, और अम्मी भी बहुत गुस्सा कर रही थी अभी। अच्छा, तुम्हें मैंने मना किया था ना? क्या? मैंने मना किया था कि घर पे नहीं आएंगे। अम्मी मैंने तो मंगा लिया था, पैसे भेज दिए थे मैंने। पैसे भेज दिए, तुम्हें नहीं पता कि 1 हफ्ते के लिए आते हैं, इससे पहले कुर्बानी के जानवर घर में नहीं आते।
अभी 2 महीने कौन इनकी देखभाल करेगा, और इतनी गंदगी करेंगे, इतनी स्मेल करेंगे ये। इन्हें वापस छोड़ के आओ, कहीं भी रखो जाके, घर में नहीं रहेंगे ये। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों अम्मी, मैंने पैसे दे दिए, कहाँ छोड़ के आऊंगा मैं? मुझे नहीं पता, इन्हें छोड़ के आओ, कहीं भी छोड़ो। मैं नहीं रख रही। मैं भाई अम्मी तो गुस्सा हो गई हैं, कह रही हैं ये घर में नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए, स्मेल बहुत करेंगे। तो अम्मी तो गुस्सा हो रही हैं, कह रही हैं कहीं पे भी छोड़ के आओ, कुछ भी करो, इसको घर में नहीं रखो। अभी कैमरा बंद कर अम्मी को मनाते हैं, फिर इंशाल्लाह अम्मी मान जाएं, वरना ये तो बैड न्यूज़ हो जाएगी, इसको फिर दे के आना पड़ेगा। तो पहले अम्मी को कैमरा बंद करके मनाते, इंशाल्लाह मान जाएंगी। हाँ तो भाई फाइनली अम्मी को बहुत देर के बाद काफ़ी मिन्नतें करी हैं और अम्मी को फाइनली मना लिया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुई ना बात, अम्मी मान गई हैं। अम्मी थैंक यू सो मच। लेकिन थैंक यू सो मच के साथ ये है कि मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, आपने जो करना है खुद करेंगे। बस मैंने घर में रखने की इजाज़त दे दी है और मैंने इनको हाथ नहीं लगाना। तो भाई अम्मी से डील हो गई, अम्मी ने कहा कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, खाना पीना इनको नहीं दूंगी, हाँ पानी वगैरह दे दिया करूंगी, और लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है सफाई वफाई जो रखनी है वो खुद रखनी है। मैंने कहा ठीक है अम्मी, ताबेदार, मैं रख लूँगा। बस फाइनली शुक्र है इजाज़त मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाहर चलते हैं और चल के धुम्बे दिखाते हैं कि कहाँ पे बांधे हैं, क्या है, और फिर इनके लिए खाने वगैरह का भी सामान लेने जाना। हाँ तो भैया फाइनली रिवील करने की बारी आ गई है धुम्बे। तो दिखाता हूँ आपको अपने धुम्बे, ये रे धुम्बे मेरे, मैंने सीढ़ी के साथ बांध दिए हैं। अभी उनको पानी वगैरह देते हैं क्योंकि थके थके लग रहे हैं, ये वाला तो बहुत थका लग रहा है सीधे हाथ वाला। तो पानी वगैरह देते हैं इनको, खाने वगैरह के लिए लेके आते हैं। हाँ तो भाई मैं चारे वाले की दुकान पे आ गया हूँ, उसको बोल दिए लूसन वो पैक कर रहे हैं, 25 गड्डी लूसन बोली, और भाई को ये दलिया वगैरह जौ वगैरह बोला है, ये सारा जौ वगैरह रखा हुआ है। भाई बोला तो पैक करा के घर लेके चलते हैं और जो सीन होते हैं वो घर चल के दिखाते हैं। हाँ तो भाई ये पैक कर दिया भाई ने, तो ये देता है पैक करके, ये तकरीबन डबल शॉपर करवा रहे हैं ताकि गिरे ना, और इसको घर लेके चलते हैं, फिर जाके दुम्बा वगैरह को देते हैं। हाँ तो भाई दुम्बों को बाहर चारा वगैरह दे दिया, लूसन वगैरह। भाई ऐसा लग रहा है बहुत भूखे हैं, रात से ही मुझे लग रहा है इन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं खाया हुआ। फुल जैसे ही रखा इनके सामने फुल खाने लग गए माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो उनको दे के आ गए हूँ। अब थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। मैं सुबह 6 बजे का उठा हूँ, पहले तो पंखा खोलता हूँ और स्पीड भी बढ़ा दी। तो थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर आप लोगों से उठ के मिलता हूँ। हाँ तो भाई मैं तो सोने लेट गया था, लेकिन अम्मी ने कहा खाना खा के सो, क्योंकि वैसे भी मुझे भूख लगने लग गई थी, दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था। तो मेरे घर के पास मिलती है बिरयानी, और बिरयानी आपके भाई का लव है, लव इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। तो मैंने कहा कि भाई चलो पहले बाहर चल के बिरयानी वगैरह खा के आते हैं, वहाँ पे चल के आपको सीन दिखाते हैं। दुम्बा वगैरह को तो खाना दे दिया, लेकिन खुद का भी तो खाने का ख्याल रखना है ना। तो अब बिरयानी खाने जा रहे हैं और वहाँ पे चल के आपको सीन दिखाते हैं। हाँ तो भाई मैं अल-फरीद पे आ गया हूँ बिरयानी खाने, और वैसे भी बिरयानी तो मैंने आपको बताया था कि आपके भाई का फुल लव है, और मैंने ऑर्डर कर दिया बिना वक्त ज़ाया करे। तो आप आती है, फिर आपको दिखाते हैं, टेस्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसे। मैंने तो खाई हुई है, लेकिन फिर से टेस्ट करके बताते हैं। हाँ तो भाई मेरी बिरयानी आ गई है, अब इसको टेस्ट करते हैं कि कैसी है। वैसे तो मुझे पसंद है यहाँ की, मैं इसलिए यहाँ पे तकरीबन डेली आता था बिरयानी का। तो अभी आप लोगों को वापस टेस्ट करके बताते हैं कि वो टेस्ट मेंटेन है इनका अभी भी या नहीं। टेस्ट तो इनका वैसे ही है, इसी तरीके से मेंटेन है। मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ खाने, तो मुझे लग रहा था कि शायद टेस्ट इनका थोड़ा अप डाउन होगा। टेस्ट तो इनका सही है, और ये हलीम भी मंगाया है क्योंकि मुझे भूख काफ़ी लगी थी। तो अब बिरयानी खाते हैं बिना वक्त ज़ाया करें, क्योंकि ठंडी हो गई, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई मैं घर आ गया हूँ बिरयानी वगैरह खा के, और मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा कि धुम्बे भी बेचारे भूखे हैं, ये बेचारे वेट कर रहे हैं खाने का। तो इनको खाना देते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या क्या डालना हो। तो चलें सबसे पहले खाना देते हैं इनका। ये तशला इधर, और मैं 3 चीज़ें लाया था जो उसने कहा था 2-2 किलो। खुल जाओ खुल जाओ। एक मुट्ठी ये थोड़ा सा और डाल देता हूँ,
एक मुट्ठी ये हो गई, एक मुट्ठी जौ शायद ये है, ये दलिया है, एक मुट्ठी दलिया, ये थोड़ा सा और डाल देता हूँ, और एक मुट्ठी छिलका भी थोड़ा सा और डाल देता हूँ, और इसको यूं मिक्स करना है। 3 चीज़ें मिला के इनको देना है, जैसे खाना मिक्स करते हैं ना, ऐसे इनको मिक्स करके देना है। ऐसे उसका भी ऐसे ही बनाना है। एक मुट्ठी थोड़ी सी ये थोड़ा सा और डालना है, फिर जौ एक मुट्ठी थोड़ा सा और एक मुट्ठी धनिया। मुझे इसके नाम वगैरह नहीं पता, इसको भी मिक्स करना है। जब आप मिक्स कर दें, इसको भी मिक्स करना है। ये उठा के आप इसके आगे रखते हैं, बेचारे दोपहर के भूखे हैं। सॉरी बेटा सॉरी, खा लो खाना। एक ये उठाना है, ये इसके आगे रखना है इधर। भाई दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे, दोनों जैसे ही रखा है दोनों खाने पे लग गए माशाल्लाह माशाल्लाह से। बीच में पानी की बोतल बोल रहा हूँ, बास्केट रखी हुई है, और दोनों इतने भूखे थे अब खाने लग गए माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब इनको खाने देते हैं और ये व्लॉग आज का यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक आप लोग ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।